हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। हमारे आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीसीओएस को आप करेक्टली कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। एज अ पेशेंट या एज अ व्यूअर जो नॉन मेडिकल फ्रेटर्निटी है उसको सिर्फ बेसिक चीजें मैं बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं बड़े हैंडराइटिंग में ड्रॉ कर रहा हूं। मतलब इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब हम इस चीज को पेशेंट के साथ बात करके जब हम पेशेंट का हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं उस चीज को, उसके बिहेवियर को, उसके सिम्टम्स को, उसके साइंस को, उसके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर इस चीज का डायग्नोसिस बनाते हैं। ऑलराइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस है क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस की मदद करता है ब्लड टेस्ट, जिसे हमारी भाषा में बोला जाता है बायोकेमिकल टेस्टिंग। ओके, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम एकदम छोटे में लिखने वाले हैं, वो है यूएसजी या रेडियोलॉजी। ओके, या सोनोग्राफी जिसे हम कॉमनली बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज में है क्लिनिकल। तो क्लिनिकल में जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, देखिए पीसीओएस में क्या होता है, जो ओवरी रहती है ना वो साइज में बड़ी हो जाती है और ऐसे बहुत सारे अंदर 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 छोटे 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 सिस्ट हो जाते हैं। राइट, इसका मतलब जो ओव्यूलेशन हर लेडी को 1 महीने में एक बारी ओव्यूलेशन होता है। नॉर्मली पीरियड के मिड साइकिल में, मतलब 13th डे से लेके 16th डे के बीच में एग रप्चर होता है, इसीलिए नॉर्मल मेंसेस आते हैं। ये एकदम नॉर्मल बात है। बट पीसीओएस के पेशेंट में ये मैकेनिज्म ठीक से नहीं होता है। अब बिकॉज ये मैकेनिज्म उन लोगों में ठीक से नहीं होता है, उन लोगों को एग टाइम पे रप्चर नहीं होता है। बिकॉज ये एग टाइम पे रप्चर नहीं होता है, इसीलिए सबसे मुख्य प्रॉब्लम है उन लोगों का, वो है इररेगुलर पीरियड्स। ये तो ऑब्वियसली पेशेंट के साथ बात करके ही पता चलता है। राइट, इस चीज को हमारी भाषा में बोला जाता है क्रॉनिक एनोव्यूलेशन। अब इसके साथ में जब कभी भी किसी को पीसीओएस होता है ना, तो ये पूरे बॉडी को इफेक्ट करता है, सिर्फ ओवरी को नहीं। इररेगुलर पीरियड्स तो ये होता ही है, उसके साथ में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं हर्स्यूटिज्म, उसके साथ में लेडीज को होता है एबनॉर्मल ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, मतलब ग्लूकोज को टॉलरेट करने की सिचुएशन चेंज हो जाती है बॉडी में। उसके साथ में ये बहुत ज्यादा कॉमन है, इट इज वेट गेन। मतलब अक्सर हम ये देखते हैं कि स्कूल में, कॉलेज में जाने वाली लड़कियां जो रहती है, मान के चलिए 1 साल पहले उनका वजन था 50 केजी, 1 साल के बाद में वजन हो गया 60 केजी। अब उनकी मम्मी क्या एक्सक्यूज देगी? वो एकदम टिपिकल बकवास एक्सक्यूज, वो पूरा दिन घर पे बैठ के नेटफ्लिक्स देख रही थी, इसके वजह से उसका वजन बढ़ गया। ऐसा नहीं है। वो सिचुएशन में एज पेशेंट एंड एज डॉक्टर आपको ध्यान में रखना है कि ये शायद पीसीओएस का अर्ली सिम्टम हो सकता है। राइट, बिकॉज वेट गेन इस चीज में बहुत ज्यादा कॉमनली होता है। ओके, इसके बाद में इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। ब्लड टेस्ट में आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसे पैरामीटर्स जो इर्रेगुलर पीरियड या वेट गेन करवा सकते हैं, उसको पहले हमको रूल आउट करना है। जैसे कि इन लेडीज का थायराइड का टेस्टिंग होता है, इनका प्रोलैक्टिन का टेस्टिंग होता है, इनका एफएसएच और एलएच करके हार्मोन्स रहते हैं, उसका टेस्टिंग होता है, इनका एएमएच करके एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसका टेस्टिंग होता है, और टेस्टोस्टेरोन करके हार्मोन है, उसका टेस्टिंग होता है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो प्रिडोमिनेंटली हर्स्यूटिज्म या मेल फैक्टर्स, जिसको एक्सेसिव हेयर ग्रोथ बोलते हैं, उसमें इन्वॉल्व रहता है। ओके, ये बेसिक है, इससे ज्यादा भी हम टेस्ट कर सकते हैं लोगों का। थायराइड ये सिचुएशन में आपका आना चाहिए नॉर्मल, प्रोलैक्टिन आना चाहिए नॉर्मल, क्योंकि थायराइड और प्रोलैक्टिन में गड़बड़ होने की वजह से भी लोगों को इर्रेगुलर पीरियड्स और वेट गेन हो सकता है। इसीलिए इन लेडीज में थायराइड और प्रोलैक्टिन नॉर्मल होना चाहिए और उनके साथ में ये सब प्रॉब्लम होना चाहिए, तब जाके हम उनको पीसीओएस का एक टाइटल दे सकते हैं। और फाइनली एज अ पेशेंट, देखिए वी आर गाइनेक्स, राइट। हमारे पास में सबसे कॉमन ये पेशेंट आते हैं, स्पेशली मम्मी लोग, सोनोग्राफी करवाया, स्कूल में हेल्थ चेकअप था, कॉलेज में हेल्थ चेकअप था, सोनोग्राफी करवाया, आपके रेडियोलॉजिस्ट ने आपको राइटिंग में दे दिया कि ओ पीसीओएस लाइक पिक्चर सीन, राइट। ये कॉमन पीसीओएस लाइक अपीयरेंस, ये एकदम कॉमनली लिखा हुआ वर्ड रहता है सोनोग्राफी में।
ये देखते हैं, बाकी कुछ नहीं देखते हैं। लड़की का पीरियड कैसा है? नॉर्मल। लड़की का वेट गेन है? नहीं, एकदम थिन एंड ट्रिम है। लड़की को एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है? नहीं। थायराइड नॉर्मल? हाँ नॉर्मल है। पर तो हमारे पास में क्यों आया? क्योंकि उसने कोई सोनोग्राफी करवाया जिसमें लिखा हुआ है पीसीओएस लाइक अपीयरेंस, राइट? एज अ पेशेंट, ये जो मैं अभी लाइन बताने वाला हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। सोनोग्राफी का पीसीओएस में डायग्नोसिस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। आई रिपीट, सोनोग्राफी का पूरे पीसीओएस में डायग्नोसिस के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसीलिए सारे मम्मी लोगों को मेरा ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप पीसीओएस अपीयरेंस सिर्फ सोनोग्राफी पे देखते हो तो भगवान के लिए डॉक्टर के पास जाके कंसल्टिंग का खर्चा मत कीजिए। यू नो, इट इज नॉट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोसिस करने के लिए क्लिनिकल और ब्लड टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज फिगर आउट करने के लिए एज डॉक्टर्स हम सिर्फ क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे ही ध्यान देते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग। इन चीजों को लेके डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी ऐसी लेडीज रहती है जो एकदम दुबली पतली रहती है पर उनको पीसीओएस रहता है, उनको सिर्फ इरेगुलर पीरियड रहता है। काफी ऐसे लोग रहते हैं जिनको सिर्फ एक्सेसिव हेयर ग्रोथ रहता है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यू नो, पीरियड्स रेगुलर है, दुबले पतले हैं पर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है, उनको भी आप पीसीओएस के दायरे में डाल सकते हैं। इनफैक्ट पीसीओएस एक बहुत बड़ा एक्सपर्टीज का सब्जेक्ट है। जितना आसानी से मैं बताने का उसका कोशिश कर रहा हूं उतना ही कॉम्प्लिकेटेड ये चीज है। हमारे अगले वीडियोस में इस चीज को लेके बेसिक ट्रीटमेंट्स, बेसिक मेडिकेशंस और बेसिक प्रॉब्लम क्या होते हैं इस पे हम चर्चा करेंगे। एनी फर्दर क्वेश्चंस ऑन दिस आप हमारे कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं या मेरे कोई टीम मेंबर्स आपको जरूर आंसर देंगे। थैंक यू सो मच।